एक बात जरूर कहूंगा कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनकी याद आए या उनका जिक्र आए तो खुशी होती है, गम नहीं होता। क्योंकि जो अपने होते हैं वो जाते हुए अपना एक हिस्सा हमारे पास छोड़ जाते हैं और हमारा एक हिस्सा अपने साथ ले जाते हैं। तभी तो जाने के बाद और ज्यादा करीब हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि अब आनी को कोई तंग नहीं करे। आनी, आप फिक्र ना करें, इन दोनों को तो मैं सुधार लूंगा। ये दोनों मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि इन दोनों ने आपकी जिंदगी हराम कर दी होगी, खासतौर पे इस पिंक पैंथर ने। अरे वाह, मैंने क्या किया? खबरदार जो किसी ने बुराई की हो मेरी। देखा देखा देखा, कितनी जल्दी पंजे निकालती है। बचपन में एक दफा तुम्हारा मुंह नोचा था, भूलना मत। जी नहीं, मैं नहीं भूलता। इसीलिए तो आपका नाम मैंने पिंक पैंथर रखा था। और अभी ये आपको रिसाला हिफ्स नहीं हुआ? तुम अभी तक उतने ही फजूल हो जितने तुम बचपन में थे। खैर, ये तो मुस्तकिल मिजाजी है। क्यों, जल्दी है क्या? नहीं, मैं इतनी जल्दी आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करते हैं कि चलें, बाहर चलते हैं। गाड़ी खराब है, सर्विस के लिए गई। टांगे तो सर्विस के लिए नहीं गई, टांगे तो सबको लगी हुई। तो चलो टांगों पर चलते। इतने बड़े हो गए किंग कॉन्ग, अभी तक गाड़ी नहीं ली? पिंक पैंथर गाड़ी मेरे पास है, सिर्फ यह कि मेरी गाड़ी जरा मूडी है, आजकल उसका मूड खराब है। तो ऐसा करते हैं कि हम चौराहे तक चलते हैं टांगों पर, और उसके बाद वहां गोलगप्पे खाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। आइए आइए आपा बेगम, खैरियत तो है? ये मेरे हाल पे अक्सर और बेशतर नवाजिशें और इनायतें कैसी होने लगी? अरे मुझे मालूम है तुम्हें मेरा यहाँ आना जाना अच्छा नहीं लगता, और रही नवाजिशें, वो तो बहन हूँ, करती रहूंगी। नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैंने सुना है कि बहनों के आने से भाइयों के घर का रिस्क बढ़ता है, और ये भी सुना है कि कदर खो देता है हर रोज का आना। अरे मुझे परवाह नहीं है, कदर रहे ना रहे। मैं तो ये कहने आई हूँ कि दो बातों में से तुम्हें एक बात मानना पड़ेगी। खैर कर। अरे मानने को तो मैं आपकी 2000 बातें मान लूं, मगर मुझे खदशा ये है कि दोनों बातों की नौयत एक जैसी खतरनाक होगी। अरे मुझे मालूम है तुम्हारे घर को क्या खतरा है। ये खतरा आसमानी है या इंसानी? देखो, अब भी तुम्हें होश ना आया तो तुम्हारा घर लुट जाएगा, नहीं तो खुदा ना खास्ता खून खराब होगा यहाँ। ये खदशात यकीनन कुतुबुद्दीन के तवस्सुत से आपके ज़हन तक पहुंचे होंगे। वो हमारा खैर ख्वाह है। काश ना होता। सुनो, या तो तुम शादी कर लो, वरना शादी? ये कोई नया हथियार निकला है दुश्मन को तबाह करने का? अरे कोई तो होगा तुम्हारा घर संभालने वाला, तुम्हारी हिफाजत करने वाला। कमाल है, शादी न हुई जंगी कार्रवाई हो गई कि सरहदों पे तोपें लग जाएंगी। ठीक है, तो फिर मैं आ रही हूँ यहाँ रहने के लिए। नहीं, मैं शादी कर लेता हूँ। हैं? सच शादी करोगी? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे बात सुनो, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैंने तुम्हारी लड़की भी देख ली है, बड़ी मुनासिब है तुम्हारे लिए। देख ली? हाँ। कब, कैसे, कहाँ, क्यों? अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम्हें भी दिखा दूंगी। अरे कुतुबुद्दीन को बुलाओ, मिठाई लाए तो खुशी का दिन है। अरे कुतुबुद्दीन। अरे ठहरिए। उफ, वो मुझे चक्कर आ रहे हैं, पहले मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं। अरे हटो, कुतुबुद्दीन। अरे उस्मा, इतने खूबसूरत मौसम में तुमने किसका जिक्र छेड़ दिया? तो वो अंग्रेजी इतनी बेहुदा किस्म की बोलती हैं कि घबराहट होने लगती है, और ऊपर से डांटती भी अंग्रेजी में। हाँ सही है। हेलो आनी, सनिया कहाँ है? अच्छा उस्मा, मैं फिर बात करूँगी। ओके, खुदा हाफिज। सनिया जैन के साथ बाहर गई। और तुम इतनी परेशान क्यों? नहीं, परेशान तो नहीं। जो मुझे कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और जब कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता तो मुझे बहुत दुख होता है। ज़ारा बेगम, मैं अपनी आंखों पर यकीन करूं या तुम्हारा? 50-50% दोनों का कर लीजिए। आखिर तुम्हें इतनी घबराहट क्यों है? जॉब तुम्हें मिल जाएगी। बेकार रहने से घबराहट हो रही है, नौकरी मिल जाएगी तो फिर नहीं घबराऊंगी। अच्छी खासी जॉब मिल गई थी और जैन ने आके सारी गड़बड़ कर दी। तुम्हें जल्दी काहे की है? जल्दी इसलिए कि जो वादा मैंने अपने साथ किया उसे पूरा करने में कई बरस लग जाएंगे। जितनी जल्दी हो जाए पूरा अच्छा है। ज़ारा, उन तमाम लोगों से जो तुम्हारे अपने थे, इतने खफा क्यों?
हालात के जिम्मेदार वो लोग तो नहीं थे। मैंने कब कहा? तो पता नहीं खफा होना चाहिए कि नहीं, लेकिन हूं, इसलिए कि उन्होंने मुझे डिसइल्यूजन किया और अब मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा, किसी चीज पर भी नहीं। लो, अब ये भी आ गई मेरा हिस्सा बटाने के लिए। चलो इनको भी दो। अखरोट, किशमिश। लो। ए ज़ारा, तुम कहाँ गई थी? हम ढूंढ रहे थे। पोस्ट ऑफिस तक गई थी। तुम भी बिल्कुल बुद्धू की बुद्धू ही हो। भला इस मौसम में कौन जाता है पोस्ट ऑफिस? काम पड़ जाए तो जाना ही पड़ता है। मुझे तो चक्कर कोई और ही लगता है। क्यों आने? बाबू मत जाए। यार, अब ये खुफिया खतों की दावत हो रही है। हमें तो बता दो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। आखिर कौन है जिसका खत लेने के लिए तुम पैदल इस वक्त अपनी तरह समझते हो सबको। खबरदार जो मेरी बहन को कुछ कहा। ये पिंक पैंथर तो बड़ा खुखार होता जा रहा है। अगर इससे बात करो तो झपटने लग जाता है, और अगर इसकी बहन की तरफ आंख उठाकर देख लो तो घुराने लग जाता है। सिर्फ राता नहीं है, इसके पंजे भी हैं और दांत भी, जनाब जैन रहमान साहब। और ये जो मेरी बहन है ना, गलती से कुछ खरगोश सी हैं। इसकी हिफाजत मुझे ही करना है। अच्छा, लेकिन मेरे ऊपर ना इन नजरों का और ना इन बातों का कोई असर नहीं होता। खुदा के वास्ते चलो चाय पीते। बाबा जरा चाय तो बना के लाइए। अच्छा, तैयार है। तुम लोग तो हर वक्त जंग का बिगल बजाते रहते हो। मुझे जॉब मिल गई है। कब जाना है? कल। देख लड़की, सुधर जा वरना बड़ी बुरी तरह पेश आऊंगा। देख, पहले तालीम हासिल कर ले, फिर उसके बाद कर लेना कोई जॉब। आप जॉब बहुत जरूरी है, मैं कल ही जाऊंगी। बचपन के दोस्त और सरपरस्त के साथ ये सलूक कर रही है? इस दिन के लिए पाल पोस का बड़ा किया था तुझे। डोंट बी सिली ज़ैन। और अब इस मौजूद में मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। कितने बजे जाना है? कल 10 बजे सुबह। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगर धक्का ही देना है तो फिर अपने हाथों से दो, कम से कम इत्मीनान तो रहे। क्यों पिंक पैंथर? मुझसे बात मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। किस पर? पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें धक्का देना है ना तो सारी दुनिया को जाके दो। इसे क्यों देते हो? जिया, ये पिंक पैंथर तो तुम्हारा गॉड मदर होता जा रहा है। सनिया, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं आनी, कल मेरा टेस्ट है, आज मैं तैयारी करूंगी। ओके डार्लिंग, हम लोग जा रहे हैं। होल्ड द फोर्ट। ओके ओके बॉश। एंड ज़ारा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बीबी, बीबी, क्या बात है बेटा, आग लग गई थी? आज मैं नाश्ता लॉन पर करूंगी। काहे पे करूंगी? लॉन पर। चलो, इस लड़की की तो मती मारी गई है। रोज नई नई बातें सोचती है इसे। कल को कहेगी कि भाई छत पर बैठ के करूंगी नाश्ता, परसों दरख्त से लटक के करेगी। तौबा तौबा, यहाँ तो आबो हवा ही खराब हो गई है। अल्लाह बचाए। इस्तग़फ़ार, तौबा। ये क्या कर रही हैं आप? चश्मे का नंबर क्या है? चश्मे के नंबर से क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपके चश्मे का नंबर सही होता तो आपको पता चल जाता है मैं क्या कर रही हूँ। समझने की बात है। आपको इजाजत किसने दी यहाँ पर बैठने की? इजाजत कौन देगा? मेरा जी चाहता है यहाँ बैठ के नाश्ता करूँ। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि सुबह के वक्त लॉन में बैठ के नाश्ता करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। ये लॉन आपका नहीं है? आपका है? जी, मेरे बॉस का है। तो आपके बॉस इंसान है? जी है, बिल्कुल। तो इंसान इंसानी के काम आता है। उनकी चीज मेरी चीज, उनका लॉन मेरा लॉन। हरगिज नहीं। इस लॉन के लिए बाहर से घास मंगवा कर लगाई जाती है। आप जाइए अपने इलाके में जाके नाश्ता कीजिए। तो मैं बाहर की घास थोड़ी खा रही हूँ। आप ही को मुबारक हो। और आपको क्या हक पड़ता है मुझे रोकने का? अल्लाह में की जमीन है, अल्लाह में की घास है, अल्लाह में के फूल है। मैं चाहे तोड़ू, मैं चाहे फेंकू, आप कौन होते मुझे रोकने वाले? ये क्या कर रही हैं आप? घास तोड़ रही हूँ, नजर नहीं आ रहा आपको? और अगर आपने मुझे गुस्सा दिलाया ना तो मैं 1 मिनट में सारा बाग उजाड़ के रख दूंगी। ठीक है, मैं अभी फरहान साहब से जाकर कहता हूँ कि किस किस्म के किराएदार रखे हुए उन्होंने। और मैं उनको जाके कहूंगी किस किस्म के मुलाजिम रखे उन्होंने। मैं मुलाजिम नहीं हूँ। आप मुलाजिम हैं। मैं मुलाजिम नहीं हूँ। शक्ल से मुलाजिम लगते हैं। मेरा नाम कुतुबुद्दीन है। कुतुबुद्दीन?
कबाचा। व्हाट? सुनिए मालिक मकान साहब, आप क्या समझते हैं हमेशा उस चूहेदान जैसे मकान में रहे? हमने कभी लॉन नहीं देखा, कभी फूल पत्ते नहीं देखे। आखिर आप हमें समझते क्या है? बैठिए बैठिए बैठिए। आप यकीनन उन खातून की रिश्तेदार हैं जो उस रोज इसी अंदाज से खफा हुई थी। मैं इससे भी ज्यादा बुरे अंदाज में खफा हो सकती हूँ। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है। मैं तो आपका बहुत लिहाज किया, वरना सारा बाग उजाड़ के रख देती। तो बाग का कसूर क्या था? आप अपने कबाचा से पूछिए इन्होंने क्या किया है। कबाचा? कबाचा? ये कबाचा। देखिए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं ये। मगर इनका नाम तो कुतुबुद्दीन है। जी नहीं, इनका नाम है कबाचा। और आप इनसे कह दीजिए कि अगर ये मेरे साथ उलझे तो बहुत बुरा होगा। इस किस्म के तौहीन आमेज रवैये और नाम को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको। बर्दाश्त, लेकिन मैं नाश्ता लॉन पे ही करूंगी। जरूर करें। यू आर मोस्ट वेलकम। अबे कबाचा, नहीं, मेरा मतलब कुतुबुद्दीन, तुम इस मामले में जज्बाती मत हो। थैंक यू। वैसे आप इतने फजूल नहीं जितना मैं समझ रही थी। कबाचा से तो बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, कबाचा थोड़ा मुख्तलिफ है। थैंक यू। कबाचा नगीने की तरह फिट हुआ है कुतुबुद्दीन पे। कबाचा। बुकरात, आई एम सॉरी सर। क्या मतलब, क्या हुआ? क्या कहा क्या आपा बेगम ने? मेरा ख्याल है सर आप उन खातून से खुद मिलने जाकर जिनसे आपकी जिंदगी को खतरा है। तुमने उन्हें देखा? मैं अपने कान और आंखें खुली रखता हूँ सर। हालात क्या हैं बुकरात? हालात को आप संगीन भी कह सकते हैं सर। आहिस्ता बोलो। क्या? हालात को आप संगीन भी कह सकते हैं सर। अब बातचीत तकरीबन तय है। बातचीत तय है? किसने तय की? कैसे तय हुई? क्यों कर? ओह, ऑफ कोर्स आपा बेगम ने। यस सर, यस सर। अब क्या होगा? सर बेहतर यही होगा कि आप अपनी आंखों से हालात को खुद चलकर देख लें। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मरवा दिया ना तुमने। तुम हो ही ऐसी। क्या हुआ? भाई सुबह तुम्हें छोड़ के गया, देखा तो टायर पंचर, उसके पास स्टेपनी भी नहीं थी। फिर गया जनाब, टायर को उठा के दफ्तर गया, दफ्तर से अब वापस आया हूँ टायर के अंदर पंचर लगवा के। मैं तो समझा था तुम चली गई होगी। अब छुट्टी अभी हुई है। हाँ चलो, मैं फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो चलो ना। जॉब मुश्किल तो नहीं लगी? मुश्किल तो है लेकिन कर लूंगी। गुड गर्ल, ये हुई ना बात उस्ताद का जी खुश करने वाली। जैन। हाँ बोलो बोलो। भूख तो नहीं लग रही? कुछ खाना? देखो आइंदा इस तरह बहाना बनाकर मेरे लिए मत रुकना। अगर तुमने पहले ऐसे किया होता तो मुझे खुशी होती, लेकिन आज मुझे लग रहा है तुमने मेरी तौहीन की है। पागल हो गई है तुम। हम बचपन के दोस्त हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले कहा है कि मुझे किसी भी रिश्ते पर एतबार नहीं रहा। दोस्तों का भी नहीं? अपना नहीं रहा तो किसी और की क्या बात है। इन हालात के जिम्मेदार तुम और सिर्फ तुम हो कबाचा। सर प्लीज ये नाम मुझसे मुंसलिक मत कीजिए। मैं अगर चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हारी छुट्टी कर सकता हूं। तुम समझते क्या हो? आपा बेगम मुझे रोक सकती है कबाचा? सर मेरा नाम कबाचा नहीं है। तुम कान खोल के सुन लो और बता दो आपा बेगम को भी कि मैं उस औरत से शादी हरगिज नहीं करूंगा। समझते क्या हो तुम कबाचा? सर मेरा नाम कुतुबुद्दीन है। तुम्हारा नाम टिम्बकटू हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है कबाचा। सर प्लीज फॉर गॉड सेक सर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं। कम इन। एक्सक्यूज मी, मेरा टेलीफोन खराब है, मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकती हूँ? जी कर सकती। थैंक यू। फाइल लेके आओ नोटिस की। हेलो हेलो आशी। हाँ भाई, तुम्हारा मैसेज मिल गया था मुझे, लेकिन मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकी, हमारा टेलीफोन खराब था। बोलो क्या? वाह, शादी तुम्हारी कब, कैसे, किससे हो रही भाई? अरे भाई देखभाल का करना। शादी कोई
शादियों का कैसेट तो है नहीं कि एक्सचेंज कर लो बाद में। हाँ, लड़के को अच्छी तरह देख लेना, ठीक ठाक से। और भी कैसे लोग हैं वो? हाँ बताओ। रियली? तुम देखने आए थे? तुम फाइल लेके आओ। ऑफिस? हाँ हाँ। ओफो बुकरात, आखिर तुम टेलीफोन मिला क्यों नहीं पा रहे हो? मैम मैं तो मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद लाइन इंगेज है। जरूर किसी लड़की से बेतुकी बातें कर रहा होगा ये शख्स। मुमकिन है। अरे मुमकिन नहीं, यकीनन भाई। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि आजकल की लड़कियों की अकल और आंखों क्या हो गए, कमजोर होती जा रही हैं। वैसे भी आजकल लड़कियां हैरत अंगेज तौर पर नाकाबिल यकीन होती हैं। क्या कहने में क्या हर्ज है? हेलो, लाइन मिल गई मैम। हेलो, आप फारहान साहब के घर से बोल रहे हैं? जी नहीं बोल रहे? अच्छा, सॉरी, मेरा ख्याल है जी हाँ, वो रॉन्ग नंबर मिल गया। मैं जी हाँ, रॉन्ग नंबर है, माफी चाहता हूँ, रॉन्ग नंबर। अरे बंद करो, एक तो गलत नंबर मिलाते हो, ऊपर से इतनी लंबी बातें करते हो। तुम नहायत फजूल खर्च होते जा रहे हो। इस कॉल का 1 रुपया मैंने तुम्हारी तनख्वाह में से काट लिया, रजिस्टर में लिख देना, समझे? मैम हाँ? रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया मेरे पास है, आप चाहें तो कैश दे लीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? फिर से मिलाओ टेलीफोन, जल्दी करो। बड़ी हम तीनों की तो बहुत मजे में गुजर रही है, ना हम आगे देखते हैं ना पीछे मुड़कर देखते। फिर जिंदगी हमसे ज्यादा सरकश तो नहीं हो सकती। फिर जिंदगी को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हम जिंदगी के सामने नहीं झुकेंगे। सॉरी, मैं तो किसी और के यहाँ से फोन कर रही थी, इतनी लंबी बात हो गई। मैं फिर से बात करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा, बात जरा तवील हो गई। कोई बात। दरअसल मेरी दोस्त की शादी एकदम से तय हो गई थी। वैसे फोन हमेशा मुख्तसर ही करना चाहिए। जी मैं जानती हूँ, लेकिन ये बात मैं अक्सर भूल जाती हूँ। थैंक यू। औरतें कितनी बातें करती हैं कबाचा। सर मेरा नाम कुतुबुद्दीन है सर, प्लीज। आई नो। हेलो, मिल गई फुर्सत तुम्हें टेलीफोन से? अपनी इन्हीं तफरीहात की वजह से तो तुम शादी नहीं करना चाहते हो। अरे कौन सी बीवी ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी? आपा बेगम क्या बात है, आज आपकी आवाज में जंगी अजीम की तोपों की घनगरज क्यों है? अरे शर्म नहीं आती? धोखे से जाके लड़की देखा? लड़की? नहीं नहीं, उन्हें लड़की नहीं कहा जा सकता। खैर मैं बहस नहीं करना चाहती, देख लिया तो ठीक किया। मगर ठीक तो किया, लेकिन तबीयत पे अच्छा असर नहीं पड़ा। वो तो बहुत खफा थी इस धोखेबाजी पर, मैंने बड़ी मुश्किलों से मनाया है। नाहक मनाया? पको मत, तुम्हारे लिए वो आइडियल बीवी साबित होगी। प्लीज प्लीज मेरे आइडियल की तौहीन मत कीजिए। तुम्हें ऐसी बीवी की जरूरत है बस। मगर बाजार में तो खुदकुशी करने की और भी बहुत सी दवाएं मिलती हैं। देखो देखो, तुम्हें मालूम है मैं दिल की मरीज हूँ। मगर मैं बनना नहीं चाहता। बहरहाल जुमे के दिन मैंने तुम्हारा निकाह तय कर लिया है और मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। आपा बेगम, वो अपनी किराएदार जो खातून है उनको फौरन नोटिस दे दो। मगर आपा बेगम, मैंने हक़ मेहर वगैरह सब तय कर लिया है और तुम्हें तरद्दुद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस। मगर आपा बेगम वो, ओह गॉड। मुबारक हो सर। कबाचा, प्लीज सर। ये नामुमकिन है। आप अपनी बहन को जानते हैं सर? लेकिन मेरी बहन मुझे नहीं जानती और ना तुम जानते हो कबाचा। तुम फौरन जाओ और किराएदारों से कहो कि वो मकान खाली कर दे। ओके सर। और कबाचा तुम बराए मेहरबानी अपने लिए एक रिजर्वेशन टाइप करो जी। या मेरी तरफ से एक नोटिस। सर लेकिन मेरी बात तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आपने क्या कहा सर? आपने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ तुम फौरन किराएदारों से कहो कि वो, लेकिन सर मेरी बात तो सुने। मैं तुम नोटिस, फौरन किराएदारों से कहो कि वो, लेकिन सर रेजिग्नेशन सर, वो नोटिस। ठीक है, मैं खुद जाता। सर मेरी बात तो सर, वो ये कैसा ऑफिस है तुम्हारा सुबह से रात तक का? भाई मैं ऑफिस के बाद काम सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मर जाओगी सीखते सीखते। और सीखने की जरूरत क्या है? बनना क्या है तुम्हें? बड़ा आदमी। ज़ारा अहमद, मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। मुझे एक आंख नहीं भाता ज्यादा काम करना। ना मैं खुद काम ज्यादा करती हूँ और ना मैं किसी को ज्यादा काम करते देख सकती हूँ। शहर का अफसर आला बनना है?
क्या पता बन जाओ। शक्ल देखो अपने आईने में। आनी जो ज़ारा है ना, शर्तिया पागल हो रही है, सारे आसार हुई हैं। दिखाएं किसी डॉक्टर को। खुदा के वास्ते पागल